हम विभिन्न भावों में सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे वास्तव में अगर आपका सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठे या आपका सेवंथ लॉर्ड 11th हाउस में बैठे तो कौन सा ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट रहेगा आपके सेवंथ हाउस लॉर्ड के लिए। देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमने ये भी देखा है कि आपका जो सेवंथ लॉर्ड है अगर वो थर्ड हाउस में बैठे या आपका सेवंथ लॉर्ड 9th हाउस में बैठे तो इसमें क्या फ़र्क हो सकता है, क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है दोनों ही प्रकार की प्लेसमेंट से और ये प्लेसमेंट कितनी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो पंचम की और 11th हाउस की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं अगर किसी का सप्तमेश फिफ्थ हाउस में बैठता है या किसी का सप्तमेश 11th हाउस में बैठता है तो यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल सबसे ज़्यादा अहम है और ज़्यादातर केस में ये होगा कि सेवंथ लॉर्ड अगर किसी का फिफ्थ हाउस में बैठा है तो जो फिफ्थ हाउस है वो सेवंथ लॉर्ड के लिए उसके मित्र का घर नहीं होगा ज़्यादातर केसेस में। बट सेवंथ लॉर्ड किसी का अगर 11th हाउस में बैठेगा तो 11th हाउस ज़रूर ही उसके लिए एक अपना फ्रेंड का घर हो सकता है, मित्र का घर हो सकता है। तो सेवंथ लॉर्ड ज़्यादातर केस में 11th हाउस में ज़्यादा बेहतर फील कर सकता है अगर वो वेल प्लेस्ड है तो। लेकिन यहाँ दूसरे ग्रहों का रोल भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्योंकि हम बिल्कुल ऑपोजिट भावों की बात कर रहे हैं, जो पांचवा भाव है वो 11th से कहीं ना कहीं सातवां है और निश्चित तौर पे यहाँ जो भी प्लैनेट्स की जो पोजीशन बनेगी वो आपके सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। अब हम मान लेते हैं सेवंथ लॉर्ड किसी का फिफ्थ हाउस में स्थित है तो सेवंथ लॉर्ड के फिफ्थ हाउस में जाने से आपका जो पार्टनर आएगा वो आपकी एजुकेशन, आपके टैलेंट, आपके अर्निंग्स में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है और कहीं ना कहीं आपके विचारों में, आपके सोचने समझने की प्रवृत्ति, विचार करने की प्रवृत्ति में वो बहुत बड़ा बदलाव अपनी गाइडेंस के थ्रू ला सकता है। और सेवंथ लॉर्ड के आपके फिफ्थ हाउस में बैठने की वजह से कहीं ना कहीं संतान के साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पंचम भाव से संबंधित आप अपना कोई बिजनेस करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में गया है एक्चुअल में वो अपनी दृष्टि 11th हाउस पर डालेगा और 11th हाउस जो है वो उसके लिए उसके मित्र का घर हो सकता है। तो यहाँ जो आपका सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठेगा वो 11th हाउस से जोड़कर आपको ज़्यादा फायदे दे सकता है फिफ्थ हाउस की तुलना में। लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपका जो सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में गया है वहाँ उसका कोई मित्र ग्रह आपके फिफ्थ हाउस में बैठा हो तो उस केस में भी आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ जो साइन है आपके फिफ्थ हाउस का कौन सा साइन है और वास्तव में आपके सेवंथ हाउस का साइन कौन सा, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड है और प्लैनेट विशेष का रोल यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेवंथ लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में गया है तो आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है। सेवंथ हाउस है वो आपकी पब्लिक इमेज को दिखाता है तो आपकी पब्लिक इमेज आपकी संतान से जुड़ी है, आपके पास्ट कर्माज से कहीं ना कहीं जुड़ी है या आपकी थिंकिंग या आपका जो भी विचार करने का तरीका है, डिसीजन लेने का तरीका है, कहीं ना कहीं पब्लिक उसको इजीली जज कर सकती है। अब इस केस में आपके सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम वैसे तो ये मानते हैं कि कोई भी प्लैनेट जब अपने भाव को छोड़कर दूसरे किसी ग्रह के भाव में बैठेगा या किसी दूसरे के घर में जाएगा, दूसरे के भाव में जाएगा तो वहाँ वो अपनी एनर्जी लेकर जाए, लेकिन पीछे उसके हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है वो उस हाउस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इस स्थिति में आपके लिए सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भी अपनी एनर्जी लेकर आ रहा है और वो अपने उन भावों को भी यहाँ कनेक्ट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ आ चुका है। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है ये कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प कर सकता है जहाँ पर आप सेवंथ हाउस रिलेटेड मामलों में कुछ बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। अब अगर प्लैनेट बहुत ज़्यादा फायरी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो ये पार्टनर के साथ अक्सर आपके विवाद करवा सकता है, लड़ाई झगड़े करवा सकता है। इवन हो सकता है आप कोई बहुत एग्रेसिव कदम उठाएं अपने रिश्ते के लिए। इसी तरीके से कुछ हद तक ये आपके बिजनेस रिलेटेड स्किल्स के लिए अच्छा हो सकता है। बिजनेस रिलेटेड आपको स्टडीज़ वगैरह करनी है उसके लिए बहुत बेहतर हो सकता है या बिजनेस रिलेटेड आपको कोई बहुत अच्छी बड़ी प्लानिंग करनी है उसके लिए भी काफ़ी बेहतर हो सकता है। इसके साथ साथ जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वो क्योंकि 11वें घर से संबंध बनाएगा इसलिए आप पंचम भाव से जुड़े हुए मामलों में अर्निंग्स भी कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपका सेवंथ लॉर्ड जो आपके फिफ्थ हाउस में गया है वो आपके कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डाल सकता है, जैसे वो आपके नवम भाव पर दृष्टि डाल सकता है, आपके लगन पर दृष्टि डाल सकता है, तो आपको उसके बारे में भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। अब आपके 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अपनी दृष्टि आपके सेवंथ हाउस के लॉर्ड पर डालेगा जो आपके फिफ्थ में बैठा है।
इसके बाद अगर हम देखें तो मान लो किसी का 7th लॉर्ड 11th हाउस में चला जाता है। हाँ, यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 7th लॉर्ड मोस्ट ऑफ केसेस में अगर देखा जाएगा तो हो सकता है 7th लॉर्ड ज़्यादातर केस में अपने मित्र के घर में ही होगा अगर वो 11th में। ऐसे में अब सप्तम भाव को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और यहाँ क्योंकि वो ग्रह पंचम भाव को प्रभावित करेगा 11th में बैठ के, इसलिए उस ग्रह का प्रभाव आपके पंचम भाव से जुड़े हुए कार्यों पर भी काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। अब ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आप सप्तम भाव से जुड़े हुए मामलों में कैसे डिसीजन लेते हैं और आप अपने जो 11th हाउस से रिलेटेड मामले हैं उनमें कैसे डिसीजन लेते हैं। तो वास्तव में क्या यहाँ पंचमेश का संबंध सप्तम से है या नहीं, या पंचमेश का संबंध आपके 7th लॉर्ड से है या नहीं, ये आपको देखना चाहिए। अगर ये संबंध बन जाता है तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। अब यहाँ भी प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में जो आपका 7th लॉर्ड है वो कौन सा प्लैनेट है और वो जब आपके 11th हाउस में गया है तो वहाँ वो कौन से साइन में बैठा, अपने मित्र के घर में है या नहीं, ये सब। तो जो आपका 7th लॉर्ड का 11th हाउस में जाने का जो कंडीशन है ये आपके नेटवर्क को बढ़ाने वाला होगा बहुत ही ज़्यादा, आपके टैलेंट को भी उसी वे में बढ़ाने वाला होगा। लेकिन पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रहेंगी अन्य लोगों की तुलना में, और जिस भी प्रकार का वो ग्रह है उसी प्रकार की आपकी अपेक्षाओं को वो बढ़ाएगा। जैसे अगर शुक्र जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, तो आपको रिश्तों के प्रति और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, आपको क्रिएटिविटी अच्छी देगा, स्किल्स बहुत अच्छी देगा और कोई भी काम करना आपके लिए बहुत आसान होगा। 7th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, वैसे हम ये मानते हैं कि आप जब भी अपने किसी पार्टनर को चुनते हैं, किसी के साथ जब आप मैरिज के बंधन में बनते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों की या तो सलाह ले सकते हैं या आप अपने फ्रेंड्स लोगों में से ही किसी को चुन सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपने किसी को चुना नहीं लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको पहले से काफ़ी पसंद हो। अब जो आपका 7th लॉर्ड यहाँ आपके 11th हाउस में चला गया, वास्तव में वो आपके कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डालेगा, तो वो उन भावों से रिलेटेड आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी बढ़ाएगा। और जो आपका 7th लॉर्ड है वो एक्चुअल में किसी न किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है, तो उस भाव का संबंध भी आपको 11th हाउस से जोड़कर देखना चाहिए। नॉर्मली ज़्यादातर केस में ये जो प्लेसमेंट होगी उसका काफ़ी मिश्रित परिणाम आप लोगों के सामने आएगा, क्योंकि जो 7th लॉर्ड आपके 5th हाउस में बैठा है या जो 7th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, वहाँ पर किसी न किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हमेशा ही हर कंडीशन में ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब वो ग्रह कैसा भी हो सकता है। तो अब जो आपका 7th लॉर्ड आपके 11th हाउस में गया है वो वास्तव में क्या किसी अन्य ग्रह के साथ यहाँ बैठा है, और अन्य ग्रह के साथ अगर बैठा है तो वास्तव में वो ग्रह किस प्रकार का है और 11th लॉर्ड आपका कैसे स्थिति में। 11th लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है। अगर 11th लॉर्ड अच्छी स्थिति में हुआ तो 7th लॉर्ड का जो 11th वाला प्लेसमेंट है ये ज़्यादा बेहतर काम करेगा हर केस में। बट यहाँ पे जो 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट है 5th हाउस में, वो भी इम्पोर्टेंस के हिसाब से उतनी कम नहीं है। ऐसे में आपके डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, आप कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, और 7th हाउस को लेकर आपकी प्रवृत्ति कैसी है, 7th हाउस से जो कुछ भी आपको सपोर्ट मिलता है उसको लेकर आप कैसे जीवन में सोचते हैं और कैसे प्लानिंग करते हैं। तो दोनों ही प्लेसमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा बेहतर कही जा सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लैनेट विशेष का बहुत अहम रोल होगा। जो भी प्लैनेट इन भाव में ऑलरेडी बैठे होंगे उनके भी प्लेसमेंट, और कहीं ना कहीं जो 7th लॉर्ड आपका जाएगा 5th में या 11th में, तो उसके भी प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी।